हाय गाइस, मेरे चैनल योग और नीरो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मनोज मेहरा, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं शुरू कर रहा हूं या बताने वाला हूं आपको एक हेल्दी फिट बॉडी के लिए, जिसको कोई बीमारी ना हो, जिसको कोई समस्या ना हो, वो नॉर्मल आदमी कौन से आसन करे। तो ऐसे मैंने 12 आसन का एक पैकेज अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चूज किया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये वो आसन हैं जो एक बच्चे को, एक बड़े को, एक जवान को, एक महिला को, सभी को करने चाहिए, चाहे आपको कोई समस्या हो ना हो। इन आसनों से सभी लाभ होते हैं, पूरी बॉडी को फिट रखते हैं आसन। और कोई भी पर्टिकुलर आसन किस बीमारी में क्या फायदा देता है वो भी मैं इसी के साथ साथ आपको बताता रहूंगा। मैं 3 तरीके से बताना चाहता हूं आपको हर आसन के बारे में। पहला, आसन को करने की विधि क्या हो वो आपको परफेक्टली आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती, कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक भी शायद नुकसान ना दे। दूसरा बताऊंगा मैं किसी भी आसन को करते हुए क्या सावधानियां होनी चाहिए और फिर उनसे क्या लाभ हो सकते हैं। आप जानते ही हैं, मेरा नाम मनोज मेहरा है और हमारा चैनल YouTube पर आ रहा है योग और योग, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से संबंधित नॉर्मल फिटनेस के लिए आसन, योग, प्राणायाम बताए जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 12 आसनों में से सबसे पहला आसन मैं लेता हूं मंडूक आसन। ये वज्रासन में बैठकर किया जाता है। देखिए किस प्रकार से वज्रासन में बैठते हैं। गोडों को पीछे से मोड़ लेते हैं, एड़ियों के बल पर बैठते हैं। देखते हैं आप, इस प्रकार से एड़ियों के ऊपर बैठ जाते हैं, एड़ियों की कुर्सी बनाकर। और वैसे मंडूक आसन के बारे में बता दूं मैं कि ये शुगर वालों के लिए रामबाण आसन है। किसी को भी अगर शुगर की कोई समस्या है तो इस आसन का अभ्यास 3 से स्टार्ट करके 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 बार तक वो करे तो उसको शुगर के लिए कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं इसकी विधि। सबसे पहले आपने श्वास भरना है लंबा, हाथों को उठाकर ऐसे सामने लाना है, फिर श्वास को छोड़कर पूरे पेट को, पूरे फेफड़ों को अपने श्वास से खाली कर लेना है और हाथों की ऐसे मुट्ठियां बनाकर ये जो अंगूठे हैं आपके, ये ऐसे नाभि के दोनों ओर, जो आपका नाभि होती है, नाभि के दोनों ओर टिकाने हैं और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना है इस प्रकार से। दृष्टि हमारी जो गर्दन होती है जमीन की तरफ नहीं देखना है, सामने रखनी है, आंखें बंद कर लेनी है। देखिए शुरू करते हैं। श्वास भरा, मुट्ठियां बनाई, श्वास को फिर छोड़ा, आगे रोकने का प्रयास करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट अधिकतम तक आप रुक सकते हैं, या फिर जितना आपका श्वास बाहर रुका रहा है, श्वास जैसे ही आपको लगे कि अंदर आने वाला है तो आप पीछे श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। एक बार और करके दिखा देता हूं। आपको इसके करने की विधि समझ में आ गई। लाभ शुगर के लिए, पेट के डाइजेशन के लिए, गर्दन की दर्द के लिए बहुत अच्छा लाभदायक आसन है। और सावधानियां, अगर आपकी कमर में और गर्दन में दर्द है या इस आसन को करने से बढ़ रहा है या आपने कोई पेट का ऑपरेशन करवाया हुआ है तो किसी भी अपने योग शिक्षक की सलाह के अनुसार इसको प्रारंभ करें। नंबर 2 पर मैं जो मैं आसन लूंगा आज, उस आसन का नाम होता है शशाक आसन। शशक आसन में क्या करना है, हमें श्वास भरेंगे, ऐसे पीछे जाएंगे, जितना हो सकता है पीछे झुकें, हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे जाएंगे, माथे को जमीन से टिका देंगे और जब तक आपका श्वास बाहर रहा है तब तक आप रुके रहेंगे। 30 सेकंड से 2 सेकंड तक, 120 सेकंड तक या 2 मिनट तक आप इस आसन में भी रुकने का प्रयास कर सकते हैं। इस आसन से आपके मेरुदंड की सभी समस्याएं दूर होती हैं और इस आसन को करते हुए झटका या नहीं लेना होता है। गर्दन पीठ जब पूरी तरह से जब पीछे को झुकाते हैं तो बहुत धीरे धीरे झुकाते हैं। वैसे तो कोई भी आसन
धीरे धीरे ही किया जाता है, किसी भी आसन की स्पीड अधिक नहीं ली जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, इस प्रकार से हाथों को बांधेंगे, श्वास भरकर पीछे जाएंगे, वापस श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास भरकर पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, माथा जमीन पर टिकाएंगे। ठीक है, अब आपको बताता हूं मैं तीसरा आसन, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हम घुटनों के बल पर खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से घुटने जमीन पर होते हैं, हाथों को बांध लेते हैं, श्वास भरकर पीछे जाते हैं और रुकने का प्रयत्न करते हैं 1-2 सेकंड। श्वास छोड़ते वापस आ जाते हैं। और इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, और कुछ एडवांस करना चाहें तो ऐसे करके हम पीछे जाएंगे हाथ से, और हाथों से अपने पैर के पीछे एरिया पकड़ते हुए गर्दन को पीछे छोड़ देते हैं। श्वास भरते हुए ये क्रिया करते हैं। जब तक शरीर के सामर्थ्य हो पीछे रुके रहते हैं, श्वास को रोके रखते हैं, बाद में वापस आते हैं श्वास को छोड़ते हुए, और गर्दन पीछे टिके वाली जितने भी आसन हमारे गर्दन पीछे झुकाने वाले होते हैं उनमें हम आंखें बंद कर करते हैं। यदि हम आंखें खोलकर करें तो चक्कर आने की संभावना होती है। अब इसके बाद नंबर 4 पर आसन लूंगा मैं, गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए क्या करेंगे, हम एक पैर पर बैठ जाएंगे, दूसरा पैर ऊपर से रखेंगे, ये दोनों घुटने एक सीध में रहेंगे, आपके नीज बिल्कुल सीध में रहेगी। जिस साइड का पैर हमने ऊपर किया है उस साइड को पीछे ले जाएंगे, दूसरे हाथ को पीछे लाएंगे, पीछे से हाथों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पकड़े जाए तो भी ठीक है, ना पकड़े जाए तो प्रयास करेंगे, और श्वास भरकर 20 सेकंड 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रुकने का प्रयत्न करेंगे। मैं आज आसन कर नहीं रहा हूं, आपके साथ साथ सिर्फ करके बता रहा हूं, क्योंकि 12 आसन है, समय बहुत लग जाएगा। मैं दूसरी दिशा से दिखाता हूं। दूसरे पैर को नीचे ले जाएंगे, इस पैर के ऊपर बैठेंगे, घुटने को ऊपर करेंगे, पैर को दूसरा चढ़ाएंगे, हाथ पीछे ले जाएंगे, जो पैर ऊपर का उसी साइड का हाथ पीछे ऐसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, श्वास भरकर रोकेंगे, इस आसन का नाम होता है गोमुख आसन। इस आसन को करने से मूत्र संबंधी बीमारियां सभी प्रकार की दूर हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की मूत्र संबंधी बीमारी हमारी दूर हो जाएगी। हमारी मेरुदंड की समस्याएं, हमारी गर्दन की हड्डी की समस्याएं, गर्दन में दर्द जकड़न और कंधों में दर्द जकड़न इस आसन से दूर हो जाता है। इस आसन को करने के लिए कोई खास सावधानी नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ करते हुए कोई दिक्कत बढ़े तो आप उस आसन को थोड़ा सा कम करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, प्रैक्टिस करते रहें तो कोई समस्या नहीं आएगी। इस गोमुख आसन के बाद अगला आसन बताना चाहता हूं मैं, नंबर 5 पर वक्रासन। वक्रासन में हम दोनों पैरों को सीधे खोल लेते हैं, बिल्कुल दंडासन में आ जाते हैं। इस पोजीशन को हम दंडासन कहते हैं, जब हमारी बिल्कुल गर्दन सीधी हो, कमर सीधी हो और पैर बिल्कुल खुले हुए हों। इसके पश्चात बाएं पैर को पीछे मोड़कर अपने पैर को नितंब के पास ले जाते हैं। बहुत ध्यान से समझने वाला आसन है, पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, ब्लड सप्लाई सारी बॉडी पार्ट्स में, बॉडी स्टोमक के पार्ट्स में अच्छी हो जाती है। कोई भी चीज़ खाएं वो अच्छे से डाइजेस्ट होती है और आपके शरीर को लगती है। अब क्या करेंगे, श्वास छोड़कर ये आसन करना है। हमें बिल्कुल श्वास बाहर छोड़ देंगे, पेट को ऐसे ही छोड़ा जाता है जैसे कि हमने कपड़े निचोड़े हो। जिस साइड का पैर हमने फैला हुआ छोड़ रखा है उस साइड का हाथ उठाएंगे, दूसरे वाले गोडे के ऊपर से घुमाएंगे, बहुत ध्यान से समझें, और वापस ले जाते हुए नीचे से जो पैर फैलाया हुआ उसके गोडे के नीचे हाथ ले जाएंगे, उसकी नीज के नीचे हाथ ले जाएंगे और दूसरी साइड घूम जाएंगे इस प्रकार से। और ये जो हमारा हाथ रह गया है, इस हाथ को इधर से अपने खड़े हुए पैर को छूने का प्रयत्न करेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ घुमा देंगे।
यह आसन पेट की सभी समस्याओं के लिए बहुत ही फायदा देता है। दूसरे पैर से करके देखते हैं। पैर को मोड़ा, हिप्स के पास ले गए, दूसरे हाथ को सीधा किया, ऊपर से घुमाया, घुटने को अपने दबाया इस हाथ से, फैले हुए पैर के घुटने के नीचे ले गए, खुद गर्दन को पीछे घुमाया, इस हाथ को पीछे ले गए, श्वास को छोड़ के बाहर छोड़ देंगे, रोक कर रखेंगे 30 सेकंड से 2 मिनट तक के लिए, 120 सेकंड तक के लिए। बहुत ही लाभदायक आसन है, सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। पेट की, पेट में कोई भी समस्या नहीं पाती है और पेट बहुत बढ़िया हो जाता है। उसके पश्चात करते हैं हम जानुशिरान आसन। पैरों को सीधा खोल लेते हैं, श्वास भरकर हाथ पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे लाएंगे, आगे पैरों को आगे से पकड़ने का प्रयास करेंगे और अपने सिर को नीचे लाते हुए श्वास छोड़ते हुए घुटनों को से स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे, घुटनों को छूने का प्रयत्न करेंगे। जिनसे घुटने नहीं छुए जाएंगे वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जहां तक आराम से झुका जाए वहीं तक करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। देखिए किस प्रकार करना है। श्वास को भरा, श्वास छोड़ते हुए आगे गए, 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक रुकने का प्रयत्न करेंगे। इससे पेट भी बहुत अच्छा होता है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, गर्दन की जकड़न दूर होती है और हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। इस आसन को हम पैर खोलकर भी कर सकते हैं, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर से करने के लिए एक पैर को मोड़ा, जंघा की जड़ में लगाया, श्वास भरा, हाथ पीछे ले गए, श्वास छोड़ा आगे गए, कोहनियों को जमीन से लगा देते हैं, हाथ से पैर को पकड़ते हैं और माथे को घुटने से। फिर इसको पैर को फैलाकर भी कर सकते हैं, जितने ज्यादा पैर फैल सके। अधिकतम श्वास भरकर पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए आगे आए, अंगूठों के को पकड़ेंगे उंगलियों से और पैर को जमीन से लगाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे। प्रारंभ में यह आसन कुछ कठिन सा मालूम हो सकता है, लेकिन अभ्यास करते करते आप इसमें भी परफेक्ट हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अब करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन को करने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं, कमर के बल, पैरों को घुटनों से मोड़कर हिप्स के पास लाते हैं, हाथों को फैला लेते हैं और श्वास तेजी से भरकर छोड़ते हुए पैरों को एक तरफ घुटनों को ले जाएंगे, जमीन से लगाएंगे और गर्दन का दूसरी तरफ ले जाएंगे। हाथों को जमीन से बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। 30 सेकंड तक रुकेंगे, फिर दूसरी दिशा में ले जाएंगे। शायद आपको समझ में आया हो। एक बार फिर दूसरे एंगल से करके दिखाता हूं। घुटनों से पैरों को मोड़ा, हिप्स के पास लगाया, हाथों को फैलाया और श्वास को छोड़कर गर्दन एक तरफ ले गए, घुटनों को दूसरी तरफ जमीन से लगाया। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे। गर्दन हमेशा विपरीत दिशा में रहेगी, हाथों को जमीन से बिल्कुल नहीं उठाएंगे, टच करते रहेंगे। इससे हमारी कमर की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जो साइडों में पेट की फैट बढ़ गया होता है वो भी कट जाता है। इसका दूसरा स्टेप होगा, पैरों में 1 फीट का अंतर रखेंगे, घुटने से पैर मुड़े रहेंगे, फिर वही क्रिया करेंगे। श्वास छोड़कर गर्दन एक दिशा में ले जाएंगे, पैर दूसरी दिशा में जमीन से टच करेंगे और अब एक पैर के घुटने को दूसरे पैर के पंजे से टच करने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से होता है ये। पैरों में 1 फीट का फासला है, हाथ हमारे फैले हुए हैं, श्वास छोड़कर एक तरफ गर्दन ले जाएंगे, दूसरी तरफ पैर, दूसरी तरफ करेंगे, इसी आसन का
तीसरा पार्ट होता है, पैरों को खोल लेंगे, बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथों को खुला रहने देंगे और श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को दाएं हाथ के पास तरफ ले जाएंगे, गर्दन को विपरीत दिशा में रखेंगे। हाथों को जमीन से बिल्कुल नहीं उठाएंगे। दूसरी तरफ से करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, वापिस आ जाएंगे श्वास भरते हुए। बहुत ही सरल आसन है, बहुत आसानी से हो जाता है और कमर के लिए तो यह रीढ़ की हड्डी के लिए वरदान है। इससे रीढ़ की हड्डी की कोई भी समस्या बिल्कुल सही हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है, कोई भी आसन शरीर की क्षमता से अधिक जोर जबरदस्ती से ना करें और किसी खुले स्थान पर करें जहां पर स्वच्छ वायु, स्वच्छ ऑक्सीजन आ रही हो। प्रयत्न करें कि आपके मुंह की दिशा पूर्व दिशा की ओर हो। आप सुबह सुबह टॉयलेट जाकर होकर आए, खाली पेट हो। फिर आप देखेंगे कि इन 12 आसनों को करने पश्चात आप किस प्रकार से एक्टिव बॉडी पाते हैं, फिट बॉडी पाते हैं। अब करते हैं कंधर आसन। कंधर आसन में क्या करते हैं, पैरों को गोडों से मोड़कर हिप्स को लगाते हैं, हाथों को सीधा रखते हैं, अपनी एड़ी को पकड़ते हैं, श्वास भरकर कंधों से उठने का प्रयास करते हैं और ऊपर आने के बाद पूरी तरह से श्वास को खाली करके पेट को कमर से लगा देते हैं। शरीर की सामर्थ्य के अनुसार रोके रखते हैं, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। यह कंधर आसन था। इससे भी पेट बिल्कुल अच्छा हो जाता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी होती है, जो फिर ब्लड में डिजॉल्व होकर पूरी बॉडी की एक एक नस नाड़ी में पहुंच जाती है। इसके पश्चात हम करेंगे मयूरासन। मयूरासन में हम पैरों को और गर्दन को उठा देते हैं, बीच के हिस्से के ऊपर जमीन पर रखते हैं। देखिए किस प्रकार से श्वास भरकर यह क्रिया करी जाती है। तीस डिग्री के अंश पर लगभग पैरों को जमीन से उठाना है। दूसरे एंगल से दिखाता हूं। गर्दन उठी रहेगी आपकी, पैर उठे रहेंगे आपके। जितनी शारीरिक सामर्थ्य उतना ही रुके रहेंगे, अधिक प्रयत्न नहीं करेंगे। इसके पश्चात अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हमारे शरीर में जो वायु इनडाइजेशन के कारण इकट्ठी हो जाती है, पेट में गैस बनने लगती है, वो इस आसन को करने से निकल जाती है। देखिए किस प्रकार से करना होता है हमें। यह क्रिया श्वास छोड़कर की जाती है। श्वास बाहर छोड़कर रोक लेते हैं, बाएं पैर को उठाते हैं, दोनों हाथों में ऐसे इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पकड़ते हैं, श्वास छोड़कर इस पैर को पेट के ऊपर दबाते हैं और पेट पूरा भीग जाना चाहिए। जब तक श्वास रोक के रखते हैं जब तक कि हमारा शरीर की सामर्थ्य है, और दूसरे पैर को बिल्कुल भी जमीन से नहीं उठाता है, बिल्कुल पैर जमीन पर ही लगा रहता है। देखिए किस प्रकार। पेट को दबाते हुए ठोड़ी को घुटने से स्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं। जितना पेट दबेगा उतना ही लाभ होगा। दूसरे पैर से करते हैं। जितनी देर रुका जाए उतना ही रुकना है। अब दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। यह था पवन मुक्त आसन। अब आपके शरीर की पूरी तरह से वायु निकल गई होगी। पवन मुक्त आसन के बाद हम करेंगे कुछ खड़े होकर करने वाले आसन, जैसे ताड़ासन और
देखिए कैसे करेंगे। खड़े हो जाएंगे ताड़ासन में, पंजों के बल पर पैरों को खींचेंगे, पंजों के बल खड़े रहेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरकर यह क्रिया करनी है और जितनी आपकी शरीर की सामर्थ्य है उतना ही खड़े रहेंगे। पूरी बॉडी को फुली स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, हाथों को ऐसे इंटरलैक कर लेंगे और ऊपर ले जाके ऐसे घुमा लेंगे। यह आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी सभी नस और नाड़ियों में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, उससे पूरे बॉडी की कहीं पे भी पेन हो, कहीं पे भी दर्द हो, कहीं जकड़न हो, कहीं अकड़ाहट हो, समस्या दूर हो जाती है। इस प्रकार की बहुत ही अच्छा आसन है ताड़ासन। अब कोई आसन नहीं बचा है, ताड़ासन हो गया, शशकासन हो गया और मंडूकासन भी हो गया, गोमुखासन भी हो गया, मत्स्येंद्र आसन भी हो गया, जानुशिरान भी हो गया, मकर आसन भी हो गया, कंदर आसन भी हो गया, पवन मुक्त आसन भी हो गया और सबसे अंत में करते हैं शव आसन। शव आसन में क्या करना होता है, बिल्कुल नॉर्मली लेट जाते हैं, श्वासों को सामान्य कर देते हैं और धीरे लंबी गहरी सांस लेते हैं। बहुत धीरे धीरे कर देते हैं, इतना धीरे धीरे कर देते हैं कि हमारे अंदर श्वास चल रहा है यह हमें महसूस होना बंद हो जाए। बहुत शांत स्वभाव से लेट जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे कोमलता के साथ और मन में यह ध्यान करेंगे, हे परमात्मा, मेरी शरीर की सभी क्रियाएं शिथिल हो चुकी हैं, मैं अब परमात्मा से मिलने का इच्छुक हूँ। मुझे यह अनुभव दो कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यह आसन बहुत लाभदायक होता है रिलैक्स करने के लिए, मानसिक शांति के लिए, शारीरिक शरीर के सभी अंगों के आराम मिलता है इस आसन से। बहुत अच्छा आसन है। देखिए किस प्रकार से लेटते हैं। पैरों के अंदर थोड़ा सा फासला रखते हैं 1 फीट का, गर्दन को बाईं तरफ झुका लेते हैं, हाथों को हथेलियों को खुला रखते हैं आसमान की ओर और अपने श्वासों पर ध्यान देते हैं। बहुत धीरे श्वास हो जाती है, श्वास की गति बिल्कुल सामान्य से भी कम करते चले जाते हैं। महसूस करते हैं कि हमारे श्वास मंद होती जा रही है, बहुत मंद होती जा रही है, धीरे धीरे बिल्कुल कम होती जा रही है, इतनी कम होती जा रही है कि हमें श्वास का पता भी नहीं चल रहा है। फिर परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हैं, सोचते हैं कि मेरी आत्मा का परमात्मा से एकाकार होने जा रहा है और शांति से पड़े रहते हैं। 2 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अधिकतम कितना भी इस आसन को कर सकते हैं। पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, मेंटली रिलैक्स करता है, मानसिक शांति मिलती है। गुस्सा बहुत हमें कम ज़्यादा आता हो तो कम होने लगता है। उसके पश्चात बाई करवट लेकर उठ जाते हैं ओम का उच्चारण करते हुए, ओम। दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको आज 12 आसन कराए। ये 12 के 12 आसन एक फिट बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। इनका आप रोज अभ्यास करें और अभ्यास करते करते ये आपको महसूस होगा कि जब आप इन आसनों को करेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। आप 100 साल तक जी पाएंगे, यह मेरा विश्वास है। कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपका शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त फिट हेल्दी रहेगा। आशा है आप सभी आसनों को, उनको करने की विधि, उनकी सावधानियां और उनसे होने वाले लाभ समझ गए होंगे। यदि कोई समस्या आती है करते हुए या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका अवश्य आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें। इनसे आपको लाभ होने लगे आसनों से तो इस अपने विचारों को शेयर करें, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम योग और निरोग है, मेरा नाम मनोज मेहरा है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो मैं भी नए नए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं तो आपको उनकी एकदम अलर्ट, एकदम तुरंत जानकारी मिल जाती है। आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। घंटी का बटन भी आता है एक सब्सक्राइब बटन के पास, उसके ऊपर क्लिक करें, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।